हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग मेंसुरेशन में कुछ और शेप्स के एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए अब हम लोग अगला शेप देखते हैं। वो है हमारा रोम्बस, या जिसको हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। मतलब कि इसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और ये एक दूसरे के अपोजिट जो साइड्स होती हैं उनके पैरेलल होती हैं। जैसे ए बी के पैरेलल सी डी है और बी सी के पैरेलल ए डी है। तो इसका हमें एरिया निकालना हो तो इसके एरिया का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। जो इसके डायगोनल्स हैं उनके प्रोडक्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। यानी कि अगर इसके मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूं तो ये एक डायगोनल AC हो जाएगा और दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। सपोज ये एक दूसरे को E पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स कि इनके बीच 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। और हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इन जो ये चार ट्रायंगल्स बन रहे हैं इनमें ये साइड इक्वल है, ठीक है। सारे 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और EB DE के इक्वल है और AE EC के इक्वल है। और सब में अगर देखें कि इस ट्रायंगल में ट्रायंगल AEB और ट्रायंगल DEC में क्या कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। सेम वैसे ही इसमें भी होगा। तो यानी कि हमारे ये जो चारों ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल होंगे। इनका एरिया भी इक्वल होगा क्योंकि इनकी साइड्स भी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उन चारों जो ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया को हम जिसको कह सकते हैं ऐड कर देंगे तो हमारे रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम किसी एक ट्रायंगल को चूज करते हैं। सपोज मैं लेता हूं इन ट्रायंगल AEB। यहां पर क्या है, एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और अगर हम इसके जो डायगोनल्स हैं, सपोज मैं लेंथ ले लेता हूं, लेट AC इज इक्वल टू D1 एंड BD इज इक्वल टू D2। तो AE की वैल्यू क्या हो जाएगी, D1/2, और ये भी कितना हो जाएगा, D1/2। ये 1/2 ने D1 मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा D2/2, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, D2/2, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, D1/2, और ये भी क्या हो जाएगा, D1/2, ठीक है। तो AE क्या हो जाएगा हमारा, AE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू D1/2, और BE इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू D2/2, ठीक है। तो अगर इसमें मैं देखूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में उसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। तो क्या हो जाएगा, D1/2 इंटू D2/2। तो ये क्या हो जाएगा, D1/8 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। अब हमारा एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB
और ट्रायंगल AEB की वैल्यू क्या है, ये क्या हो जाएगा 1/8 इंटू D1 इंटू D2, तो इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। और यही हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स यहाँ पर हमारा जो जिसको कह सकते हैं फार्मूला था। तो चलिए हम लोगों ने फार्मूला देख लिया। तो बच्चों चलिए हम लोगों ने इसका फार्मूला देख लिया, तो हम ईजिली इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमें डायगोनल्स दिए हों, दोनों डायगोनल्स दिए हों, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर एरिया दिया हुआ है और एक डायगोनल दिया हुआ है तो हम दूसरा डायगोनल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें हमें एक डायगोनल की वैल्यू दी हुई है और साइड की वैल्यू दी हुई है, और हमें उसका जिसको कह सकते हैं दूसरा डायगोनल और एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज अगर हमें एक डायगोनल वैल्यू AC की वैल्यू हमारी है 24 सेंटीमीटर और साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है कि AC की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है। हाँ, तो अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी AE की, AE विल बी इक्वल टू 24/2 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये हमारा है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये हाइपो है और ये क्या है एल्टीट्यूड, और ये बेस, या बेस ये भी हो सकता है, सॉरी बेस ये भी हो सकता है, एल्टीट्यूड ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें अगर किसकी वैल्यू निकालनी है, EB की वैल्यू निकालनी है, तो EB की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट हाइपो स्क्वायर मीन्स 15 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 12 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 माइनस 144, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यह जाएगा 1 और 12 माइनस 4 8 81। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। यानी कि दूसरा जो डायगोनल है, डायगोनल BD, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। और एरिया हमारा क्या हो जाएगा, क्या था 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो एक ये है 24 और दूसरा हमारा क्या है 18। हमने 18 को डिवाइड कर दिया, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 4 जा 9 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18 प्लस 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे हम इसका डायगोनल निकाल लेंगे और एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्किल है। अगर हमें सर्किल का एरिया और उसका पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर को क्या बोलेंगे सर्कमफेरेंस, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर हमें पता है, जैसे कि इसकी जो बाउंड्री है, हाँ, इसकी जो लेंथ होगी वो हमारा क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर, या जिसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस या हिंदी में बोले परिधि। तो सपोज कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस R है, तो इसके सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फेरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू R, या जिसको हम लिखें 2πr, है ना, जहाँ पर R रेडियस है और पाई हमारा क्या है, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि डायामीटर क्या होता है। डायामीटर अगर मैं इस लाइन को इधर भी बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायामीटर हो जाएगा, और डायामीटर तो फिर हमारा डायामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू R। नेक्स्ट हमारा क्या है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो अगर हमें कोई सपोज सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस लेट्स से
मैंने ले लिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। डायमीटर इज विल बी इक्वल टू 2 इंटू आर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 14, 28 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू 22, अगर हमें क्वेश्चन में दी हुई है 3.14 समथिंग तो हम उसको लेंगे, अदर विल टेक 22/7। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 14, और ये क्या था सेंटीमीटर। तो 7 2 ज़ा 14, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 88 सेंटीमीटर। अब अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 ज़ा 14, ये कितना हो जाएगा 44, 2 से 22 को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ फर्दर। तो 14 4 ज़ा 56, 5 14 4 ज़ा 56 प्लस 5 61, 661 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम इसका एरिया, सरकमफेरेंस, डायमीटर भी निकाल सकते हैं, और अगर डायमीटर दिया है तो हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया वो आपकी समझ में आ गया है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।